हेलो बच्चों, 7वीं क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। हाँ, तो हमारा टॉपिक टेक्नोमेट्री के चल रहे थे, ठीक है। टेक्नोमेट्री में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया। इसमें कुछ साइन, कॉस और टेन के ऐसे कुछ सवाल मिले, प्रूफ वाले भी मिले, उसको हमने कवर किया। आज हमारा न्यू चैप्टर चलेगा, सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री, ठीक है। आज सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री के सवाल देखेंगे। इसके सवाल कैसे लगाएंगे, कि ये भी आपकी साइन कॉस पर ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें फिगर लगेगा। क्या बनेगा? आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, उसका फिगर बनाना होगा, इसके बाद आपको आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके, आइए देखते हैं न्यू चैप्टर 9.1, ओके, जिसका नाम है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री, ठीक है। इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक। उसमें आपको पॉइंट क्या ध्यान देना है, समझिएगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या होते हैं, इसको समझते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है कि आपका एक फिगर होता है। क्या होता है? एक फिगर, ठीक। फिगर आपका समझिएगा, ये आपका फिगर बना, कोई एक ट्रायंगल बना, ठीक है। तो 90 एंगल एक ट्रायंगल बना, ये एक आपका थीटा है। क्या है ये? थीटा है। कोई आपको इधर से ऑब्जेक्ट, ये इधर आपकी, मान लो कोई आपको इधर से देख रहा है, ऊपर की ओर। कोई इधर से कहाँ की ओर? ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? अगर ऊपर की मतलब किसी को ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई कोई ऊपर और नीचे से ऊपर की ओर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। और समझिएगा, अगर हमारा फिगर ये आपकी स्ट्रेट, ये हो गई लाइन, एक आपकी ये लाइन 90 एंगल बना। अगर हमको थीटा आपका यही है, थीटा है आपका ये है, और हमको ऊपर से कोई नीचे की ओर देख रहा है, नीचे की ओर, समझिएगा। तो आपका एंगल कैसे बनेगा? ये आपको ऐसे करके देखो, वो नीचे भी देख सकता है और ये सामने भी देख सकता है, ठीक। तो माने जितना थीटा इधर होगा, उतना ही थीटा कहाँ बनेगा? इधर। और ये आपकी क्या होती है? हाइट, ठीक। ये आपका तो बेस है ही, ठीक। ये आपका बेस है, क्लियर। ऐसे इसमें भी ये आपकी हाइट होगी और ये आपका क्या होगा? बेस होगा, ठीक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके लिए, आपका नीचे से कोई ऑब्जेक्ट, ऊपर कोई व्यक्ति मान लो खड़ा है, ठीक है ना, ऊपर की ओर देखता है, तो हम ऊपर की ओर देखते हैं तो डायरेक्ट उस पर देखेंगे, तो एंगल हमारा थीटा कहाँ बनेगा? नीचे। और जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो हमारा थीटा नीचे भी बनेगा और थीटा हमारा सामने बनेगा, क्योंकि वो ऊपर वाला व्यक्ति इधर भी देख सकता है और नीचे भी देख सकता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके। और भी कुछ समझिएगा, कभी कभी डबल एंगल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? डबल एंगल्स। कैसे? इसको अरेंज कर दो। डबल एंगल्स कैसे आ जाते हैं? हाँ, इधर ही देख लीजिए। मान के चलिए आपका कोई एंगल आपके पास 30 और कोई एंगल 60 है, समझिएगा। इलिविएशन बता रहे हैं, ठीक है ना। इलिविएशन बता रहे हैं, समझिएगा। जैसे आपके पास ये और ये लाइन खींच गई, ओके। अब आपका कौन सा एंगल आपका 30 होगा और कौन सा एंगल आपका 60 होगा, वो तो नहीं बताएगा कौन सा एंगल क्वेश्चन में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जब मान के चलिए ये एक पोल है, ये क्या है? एक पोल है, ठीक है ना। ये इसका बेस है, ठीक, बेस है ना, समझिएगा। तो आप जितना पोल के नजदीक जाएंगे, आपकी गर्दन उतना ही ऊपर की ओर होगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम पोल के नजदीक हैं, एंगल हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। और जितना दूर होंगे, हम हमारी गर्दन नीचे की ओर नहीं होगी, हमारी गर्दन क्या होगी? हल्का सामने की ओर होगी। मतलब ऊपर नहीं जाएगी, नीचे सामने की ओर, मतलब ऊपर की ओर नहीं जाएगी। इसका मतलब ठीक है, ये आपकी 30 होगी। हम पोल से जितनी दूर जाएंगे, हमारा थीटा उतना ही छोटा होगा, और पोल के जितना करीब आएंगे, हमारा थीटा उतना ही बड़ा होगा। तो आपको क्वेश्चन जब पढ़ेंगे और तभी समझेंगे, उसी प्रकार आपको 30 और 60 हो सकता है, आपको 30 45 मिले, 45 मिलेगा, ये 30 होगा, ये कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया।
और चाहे डिप्रेशन भी हो जाए, इसमें भी हम ऐसे इसी से बनाएंगे या इसी से हम नीचे ऐसे कर देंगे, ठीक। तो हमको इस प्रकार हमको एंगल को समझना है कि अगर डबल एंगल्स है तो हम कैसे उस किसको हम 30 मानेंगे, मतलब किसको हम कहाँ छोटा और कहाँ बड़ा एंगल्स को मानेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसको हमने कंप्लीट किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन से समझते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 में। ओके, इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, समझते हैं। ठीक है, सर्कस आर्टिस्ट एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोड। अच्छे समझिएगा, लैंग्वेज पर है। अगर आपने लैंग्वेज अच्छे समझी तो फिगर बन गया तो क्वेश्चन लगाना आसान है। ओके, 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज tightly stretched and the tight from the top of a vertical pole, ठीक है, to the ground. Find the height of the pole is if the angle made by the rope with the ground level is 30। आपको एक क्या, पहले बात तो एक पोल, एक सर्कस आर्टिस्ट है, तो समझिएगा। एक पहली बात देखिएगा, समझिएगा, सर्कस में ये क्या हो गई, ये आपको क्या होगी, कहाँ है रोप, हाँ, ये आपको ये कहीं लिखा है टॉप, ठीक, ओके। आपने ऐसे ही एक बनाया, ये समझिएगा, ये आपकी रोप हो गई, ये ओके। रस्सी से हमने एक इसको क्या कर दिया, ऐसे बांध दिया, ठीक, ये आपकी रोप हो गई। ये टाइट, ये लिखा है ना, इसको उसने कितना माना, 20 मीटर, कितना माना, 20 मीटर, ठीक। तो आगे उसने फाइंड किया, फाइंड ए हाइट ए पोल, ये आपका पोल था, ये आपका क्या है, ये रस्सी है ना, रस्सी सर्कस की, इसको टाइट बोल रहा, टाइट कर दिया। तो यहाँ पर ये थीटा, थीटा उसने क्या लिया है, 30, कितना लिया है, 30, ये लिखा है कि वो कह रहे हैं ग्राउंड लेवल पर 30 एंगल बना रहे हैं। तो आपसे पूछा है ये फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट पूछा है ये, ओके। इसको मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी सी, ओके। तो समझिएगा, अब समझिए कि हमको हाइट, इसको हाइट प्रूव करना है। साइन कॉस टेन में आपका ये क्या था, ये तो आपका हाइपोटेनस था, ये क्या है, ये तो हाइपोटेनस हो गया, ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। समझिएगा, आपका क्वेश्चन लगाना आसान है, आपने लैंग्वेज समझ ली तो क्वेश्चन आराम से लगाया जा सकता है। आपने ट्रिंगल कौन सा लिया, ट्रिंगल ए बी सी, ट्रिंगल हमने ए बी सी लिया ना। अब आप समझिए कि क्या चीज चाहिए, पहली बात तो आपके पास हाइपोटेनस परपेंडिकुलर किस में होता है, तो आपको पता होगा, हमने पढ़ाया था ट्रिक में क्या बताया था आपको, एल, हाँ, ये क्या है, ये तो हाइपोटेनस था, ये बेस था, ये क्या था, परपेंडिकुलर, पी बी पी और एच एच बी, ऐसा पढ़ाया था हमने। बताया था कि ये आगे वाला साइन होता है, ये कॉस होता है, ये क्या होता है, टेन होता है, ठीक है ना। तो हमको क्या क्या चाहिए, पहले तो हाइपोटेनस चाहिए और ये परपेंडिकुलर चाहिए। तो देखिए किसमें हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, इसमें ये मिला, ओके। तब यही तो हम क्या लगाएंगे, साइन, साइन 30, साइन 30 लगाएंगे इक्वल, साइन 30 में क्या, परपेंडिकुलर आपका ये है, परपेंडिकुलर ए सी आपका परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस आपका क्या है, आपका ए बी है, ओके, ये ए बी, ओके। अब आप समझेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको टेबल सामने चाहिए आपको, आप वहाँ बैक वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हमने सब डिटेल से समझा दिया। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ओके। और ए सी आपके पास कितना है, एच है, और ए बी आपके पास कितना है, 20, ओके। अब आपके पास इक्वल लगा है, तो हम इससे 2 से 20 को काट सकते हैं 10 बार में, तो क्रॉस कर देंगे, ये इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, एच क्या आ गया 10, ये क्या था, मीटर था, क्या मीटर था, ठीक, ये क्या आएगा, हाइट कितनी आ गई, 10 मीटर। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। हमसे पूछ रहा था हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल कितना आया,
ये हाइट ऑफ द होल आपका कितना है, 10 मीटर। ठीक, ऐसे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको लैंग्वेज को पढ़ना है और उसको फिगर बनाना है और आपको आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ठीक है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट। ठीक, एक ट्री है, मान के लिए पढ़ते जा रहे हैं, फिगर बनाते हैं। ठीक है, वन क्या, एक ट्री। ठीक, आगे बोल रहा है bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 with it। मतलब वो टॉप से आपकी क्या है, कुछ ये टॉप से क्या थोड़े बैंड्स, यहाँ से आपका ट्री मान की तरह क्या हो गया, ब्रोकन, टूट गया। ठीक है ना, टूट करके ये कह रहे हैं कि ट्री टचेज द ग्राउंड, यहाँ से टूट करके ग्राउंड पर टच हो गया। ठीक, टच हो गया, समझिएगा, ग्राउंड पर टच हो गया और ये बेस से ये मैच हो गया, मिल गया। ठीक, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ओके, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि एंगल 30, एंगल कितने का बना रहा है, 30 का। ओके, एंगल 30 विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट of a tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। और जहाँ ये टच हुआ टूट करके, ये कितना मीटर डिस्टेंस है इधर से, 8 मीटर। ठीक है ना, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये टोटल हाइट ये पूछा है। ठीक, ये आपको क्वेश्चन ने पूछा है, क्योंकि देखिए ट्री इतना था, बी डी पूरा ट्री था, इधर से टुकड़ा यहाँ से टूट गया, टॉप से टूट करके एसी, ये आपको ग्राउंड फिगर में मिल गया। जो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी, मतलब हम सॉल्व करेंगे तो आप समझेंगे कि आपको ए सी इक्वल डी सी, ये आपको होगा आपके पास। ठीक है ना, ए सी इक्वल डी सी, क्योंकि ये यही तो आपको टूटा जो ग्राउंड में टच हुआ। एंगल 30 का बना है, एंगल कितना, थीटा आपके पास कितना है, थीटा आपके पास 30 है। ओके, और बीच की ए बी आपके पास कितना है, ए बी आपके पास 8 मीटर है। हाइट आपको पूरी फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ए सी निकाल लें, ए सी और बी सी फाइंड कर लें, और ए सी आपकी सी डी के इक्वल है, तो बस हमारी हाइट आ जाएगी। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एंगल लेते हैं सबसे पहले, पहले ट्रिंगल क्या है, अब ट्रिंगल ए बी सी। ओके, अब समझिएगा, ये बेस मतलब ट्रिक यही याद रखिएगा, पी बी पी एच एच बी, ये आपको बैक वीडियो में पढ़ा दिए गए, वहां से देख सकते हैं इस ट्रिक को। तो इसमें ये आगे साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। क्लियर, साइन कॉस टेन। अब आपको इधर क्या ध्यान देना है कि हमारा ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस होना चाहिए, और बेस किसमें है, इसमें हाइपोटेनस और बेस, हाइपोटेनस और बेस। देखिए हाइपोटेनस और बेस ये कॉस में है ना, हाइपोटेनस बेस, देखो हाइपोटेनस नीचे, ऊपर बेस है। क्लियर, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, सबसे अगर हमें ए सी फाइंड करना है तो हम लगा सकते हैं कि कॉस 30, कॉस 30 लिखेंगे। कॉस 30 है ना, ये बेस हमारा नीचे वाला होता है, तो देखिए हमारा ए बी हमारे पास ये हो गया, और हाइपोटेनस हमारा ये होता है, ए सी हमारे पास हाइपोटेनस। ओके, अब कॉस 30 है, अब 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की रूट 3/2, और ए बी आपके पास कितना, 8 मीटर, और ए सी आपके पास नहीं है। ओके, क्लियर हुआ। इसको क्या, 8 को ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं,
आगे देखो, इसको इधर भेजेंगे, कैलकुलेशन आप समझिएगा, ठीक है। AC आपको ये आया, ठीक, और 8 2 जा 16 हुआ, क्लियर, ये इधर गया और इसको रिटर्न ये इधर आ गया √3, ये आपको AC आ गया, क्लियर, हमको AC आ गया, AC हमारा BC के इक्वल है, क्लियर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर AC अगर AC BC है, AC इक्वल DC है, AC इक्वल क्या DC है, तो DC भी हमारा कितना आएगा 16 √3, ओके, हमारा DC आ गया, इतनी हाइट आ गई ट्री की हमारी DC, ये हाइट आ गई, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है BC, अब BC के लिए ट्रिंगल यही लगाएंगे, ठीक है ना। अब क्या देखेंगे, ये बेस हमारे पास है, बेस है और परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो अब क्या लगाएंगे 10, ये देखिए लिखा है ना परपेंडिकुलर बेस। अब क्या लगाएंगे 10 30, 10 30 परपेंडिकुलर BC ऊपर रहेगा और हमारे पास, और ए बी कहाँ रहेगा, ए बी हमारे पास ये रहा, ठीक, ए बी, ठीक। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, BC आपके पास नहीं है और ए बी आपके पास 8 है, क्लियर। तो ये क्रॉस यहाँ हो जाएगा, तो BC हमारा आ गया BC 8√3, ठीक, BC हो गया, ठीक है। हमारे पास BC मालूम चल गया, DC मालूम चल गया, तो हम टोटल, हमको क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड करना। देखिएगा हाइट क्या आएगी, हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट क्या होगी, ये BC, ये BC, BC प्लस ये DC प्लस कर देंगे, ओके। BC हमारे पास है 8√3 प्लस DC है हमारे पास 16√3, क्लियर। जब आपके पास नीचे सेम है तो ऊपर डायरेक्ट प्लस कर देंगे, तो बताइए 16 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24√3, ओके। अब समझिएगा, ये इसको हम √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3/3, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आएगा 24 3√3, क्लियर। 24 √3 3, 3 से काटेंगे 8, तो हमारे पास आंसर जो आएगा, समझिएगा, अब इतने में ही समझ लीजिएगा, आंसर क्या आएगा 8√3, कितना मीटर है ना, मीटर लिखा है ना, मीटर, ये हमारा आंसर होगा, क्लियर। तो हमने देखा कि ऐसे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेन है आपका लैंग्वेज को समझना और फिगर मेंटेन करना। अगर आपका फिगर बनता है तो हम क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड में, ओके। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि कर ए कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड, स्लाइड कितनी है 2, फॉर ए द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, पार्क में 2 स्लाइड है, जो खिसकने वाले बच्चों की स्लाइड होती है ना, उसकी बात कर रहा है, ठीक। हाँ, अब आगे क्या बोल रहा है, द फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एंगल ऑफ 5 years, मतलब कि जो 5 years के चिल्ड्रंस हैं उनके लिए स्लाइड अलग खिसकने वाली है और यंगर्स की अलग स्लाइड है, ठीक। तो सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। वो कह रहा है 5 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए कितनी हाइट की स्लाइड है आपके पास 1.5। इसका मतलब, आगे पहले और समझते हैं। अब अगर लैंग्वेज अगर आपको क्लियर हो गई, फिगर बन गया, तो आंसर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आगे समझते हैं। एंड इंक्लाइनेटेड एट एंगल 30 है, जो छोटे बच्चों के ये 5 ईयर्स के हैं, हाइट 1.5 है और एंगल कितने का बना रहा है 30 का। मेन मेन पॉइंट आप समझेंगे, ठीक है ना। हाइट 1.5, 5 ईयर्स चिल्ड्रन थे और एंगल था 30, तो टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर, ठीक है। वेयर फॉर एल्डर, एल्डर चिल्ड्रन जो बड़े बच्चे होते हैं,
शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों की स्लाइड है, यंगर चिल्ड्रंस की, वो 3 मीटर हाइट की है। इनक्लाइनेड एट एन एंगल, उनका एंगल कितने का, 60 का। कितने का एंगल है, 60 का। द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ईच केस, उस स्लाइड की लेंथ पूछ रहा है। अब आप समझेंगे फिगर कैसे। अगर आपका लैंग्वेज समझने पर अगर फिगर बन गया, आपको क्वेश्चन आसान होता है करने में। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने मान के चलिए का ये अच्छे समझेंगे। ये आपकी एक हाइट हो गई, समझिएगा। तो 5 इयर्स के लिए आप हाइट कम होगी, ये लिखा भी है। कितना है हाइट आपकी, 1.5 लिखा है। क्लियर। तो हम देखते हैं इसको कितना कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये हाइट कितना 1.5 मीटर की है, इधर से इधर तक, ठीक ठीक है। और बड़े चिल्ड्रंस के लिए हाइट आपके लिए ये है, ठीक। इसको हम ऐसे बना देते हैं, समझिएगा, 1.5 मीटर, ठीक। और ये बड़े बच्चों के लिए हाइट 3 मीटर के लिए। क्लियर। इसी में हम दोनों फिगर बना देते हैं। तो ये हाइट 1.5 है, समझिएगा, ये स्लाइड, ठीक। बड़े बच्चों के लिए इधर से ये स्लाइड। क्लियर, ये बना। अब आपको क्या है, ये स्लाइड फाइंड करना। तो आपको और भी कुछ लिखा होगा, 3 मीटर, ये तो 1.5। हाँ, ये कितना दिया है, छोटे बच्चों के लिए एंगल्स कितना है, 30। कितना है एंगल्स, थीटा आपका 30 है। अब बड़े बच्चों के लिए आपके लिए कितना है, 60। कितना है, 60। क्लियर हुआ। अब आपको ये आप फाइंड करना है। तो इसको हम मान लेते ए बी सी डी और ई। क्लियर, हमने वैल्यू को मान लिया। अब आपकी मर्जी, आप जिसका चाहे उसका पहले निकाल सकते हैं। जैसे हमको 5 ईयर चिल्ड्रंस, आप छोटे बच्चों की बात हो रही है ना, 5 ईयर उनकी उनकी हम भी निकाल लेते हैं पहले। आपको स्लाइड डी ई निकालना है ना, समझिएगा। तो किन की बात पहले हम भी करते हैं, 5 ईयर चिल्ड्रन, ठीक। इसमें चलते हैं। जब 5 ईयर चिल्ड्रंस होंगे तो हमारे ट्रिंगल क्या है, इसमें ट्रिंगल है बी डी ई, बी डी ई। क्लियर। जब बी डी ई है तो हम, अब देखिए समझिएगा, लेंथ है इसके पास, क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है। आपको ट्रिक मालूम होगा। ट्रिक आपकी क्या थी, पी बी पी एच एच बी, ये होता है साइन कॉस टेन। क्लियर। हमको हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर चाहिए, पी और एच किसमें, देखो साइन में पी एच। हम क्या लगाएंगे, साइन 30 इक्वल साइन 30, पी आपके ऊपर है ना, तो बीपी बीई, पहले बीई लिखेंगे और नीचे क्या, हाइपोटेनस, मतलब कि ई और डी लिखेंगे। क्लियर। अब आपको क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2, और बीई कितना है आपके पास, 1.5। ओके, ये हो गया ई डी। क्लियर। इसका इधर क्रॉस कर दीजिए, इसका इसका, ठीक है ना। तो हमारे क्या आ जाएगा, ई डी इक्वल 1.5 मल्टीप्लाई 2, 1.5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो 15 2 जा 30 होगा, 130 लिख गया, 1 अंक बाद पॉइंट, कितना आ जाएगा, 3 मीटर। कितना आ जाएगा, 3 मीटर। आप 3 मीटर ऐसे लिख सकते हैं, 3 मीटर, जीरो का कोई रोल नहीं, ठीक है। ठीक है ना। तो हमारा क्या हुआ, 5 ईयर चिल्ड्रंस के लिए आंसर स्लाइड आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए, यंगर, अब एल्डर, चिल्ड्रन। अब यहाँ निकाले एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है ना। एल्डर चिल्ड्रन की बात होगी तो आपके पास ट्रिंगल क्या है एल्डर के लिए, इन ट्रिंगल ए बी सी। अब ए बी सी में, इसमें भी हमको यही लगा देंगे, समझिएगा। ये हाइट दिया है, मतलब परपेंडिकुलर दिया है, और क्या निकालना है आपको, एसी, स्लाइड नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें भी हम साइन कितना लगाएंगे, साइन 60 लगाएंगे। और हमारे पास क्या क्या लिखेंगे, साइन ई, परपेंडिकुलर ऊपर, मतलब ए बी आपके पास इधर होगा, और अपॉन में या हाइपोटेनस, मतलब एसी हमारे पास ये होगा, ठीक। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2,
ए बी आपके पास कितना पूरा 3 है और ए सी हमको मालूम है, ठीक है ना। अब आप समझिएगा इसका इधर क्रॉस होगा, ये इधर आ जाएगा, ये 2 समझिएगा, ए सी हमारा आएगा 2 3 जा 6, ये आया, इसको रिटर्न इधर कर दो √3, ठीक। आगे समझेंगे ए सी, इसको 2 टाइम्स ऊपर यहाँ से समझेंगे, और ए सी हमारे 6√3 है, इसको ऊपर नीचे 3√3 कर दिया, ओके। इसको ए सी हमको फाइंड करना है, 6√3 अपॉन में क्या बचा, √3 एक 3 बचा, इधर से कट कर लेंगे तो 1 3 1 जा 3 3 2 जा 6, हमारा 2√3 आया मीटर। ये हमारा आया एल्डर चिल्ड्रन के लिए, ये एल्डर चिल्ड्रन की स्लाइड है, ये आपको 5 ईयर चिल्ड्रन की स्लाइड। एक आंसर आपका 3 है और एक आंसर आपके पास 2√3 है, ओके। ऐसे क्वेश्चन को हम लैंग्वेज को समझ करके उसका फिगर बना करके आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को समझा होगा अच्छे से। कोशिश करते हैं कि आपको एक बार अगर समझ में ना आए लैंग्वेज दोबारा पढ़ें, जब आपको लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी तब आपका जब फिगर बन जाएगा आंसर आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे आसान भाषा में समझते हैं, समझने के बाद उसको फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने के बाद मेथड यूज करके सॉल्व कर देते हैं, ओके। हमने क्वेश्चन नंबर 3 समझा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है ना। एक टावर है, आप लैंग्वेज अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। देखिए एक टावर है, क्या है, एक टावर बन गया टावर। आप लैंग्वेज पढ़ते जाइए और फिगर बनाते जाइए, टावर हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट, ठीक है। आगे विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 30 इज 30 एंगल्स। तो इसका मतलब इससे आगे यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है टावर, आपका 30 एंगल, ठीक है ना। ये ऐसे ये 30 बना है, ठीक, ये आपका ये 30 बना है, ठीक। इसको अच्छे से बनाते हैं, ये क्लियर, 30 बना है। तो आपका ये ए बी सी, ये 30 होगा, ठीक। और आगे कुछ लिखा है, हाँ ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की क्या फाइंड करना, हाइट, ये हाइट है, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ की डिस्टेंस कुछ ना कुछ दी होगी, कितना दिया है कि पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर, जो टावर से ये पॉइंट मिला ये कितना है 30 मीटर पॉइंट, ठीक। अब हमारा फिगर बन के तैयार हो गया, ठीक, यहाँ पर 90 होगा। अब हमको ये देखना है कि ये परपेंडिकुलर और बेस किस में है, आपका वही है ट्रिक, आपकी वही है ट्रिक, पी बी पी एच एच बी, आपका साइन होता है, कॉस होता है और टेन होता है, ठीक है। अब देखो पी परपेंडिकुलर और बेस किस में है, परपेंडिकुलर और बेस, ये एच एच बी है, परपेंडिकुलर बेस किस में, 10 में है, किसमें 10 में है। तो हम क्या लगा देंगे इसमें, इन ट्रिंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रिंगल ले लिया और हमने हाँ 10 30 10 30 10 30 में पी मतलब परपेंडिकुलर ए बी, ठीक, अब बी एस मतलब बी सी, क्लियर हो गया। अब 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, आपको पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है, आपको टेबल भी बता दी है। 1030 कितना होता है 1/√3। ए बी आपके पास कितना एच हाइट है और बी सी आपके पास कितना 30, ओके। ये क्रॉस करेंगे इधर तो आपका कितना हो जाएगा, एच इक्वल आ गया 30/√3। अब √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए √3/√3, ओके। √3 तो हमारा एच की वैल्यू कितनी आई 30, √3 √3 मतलब 3 आ गया, क्लियर। ये 3 से 3 कट गया, 10 बचा, इसका हाइट कितनी आ गई 10√3, ओके। तो हमारी जो पूछा था द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया 10√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है।
इस प्रकार हमारा क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज के साथ फिगर बनाना है, फिगर के बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 5 था। 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव। ठीक है, हाइट उसकी कितनी है? 60 मीटर एबव है। जो काइट हमारी ऊपर आसमान में स्काई में उड़ रही है, 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है। मतलब अगर देखा जाए ये, ठीक है ना, इसको आप बना सकते हैं। ठीक, ये आपकी काइट मान के चलिए उड़ रही है। ठीक, ओके। कितने मीटर? 60 मीटर हाइट पर। क्लियर, आगे समझते हैं। वो कह रहा है ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो इसकी डोरी की बात हो रही है, वो कह रहे ग्राउंड पर एकदम उसको हम ढीला नहीं समझ रहे हैं, क्या है वो टाइट है एकदम। मतलब यहाँ से ये अब सीधी तोड़ेगी नहीं, हमारी जो डोरी होगी ये ऐसे होगी। क्लियर, ये टाइट है वो कह रहा है। ठीक, और आगे बोल रहा है पॉइंट हो गई ग्राउंड द इंक्लाइनेशंस ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60। तो ग्राउंड पर मतलब एंगल कितने का बना रहा है? 60 का। ये एंगल कितने का कह रहा है? 60 का एंगल बना रहा है। ये लिखो। ठीक, ओके, आगे समझते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग और दैट देयर इज नो स्लैक इज इन इन द स्ट्रिंग। ओके, तो वो ये पूछ रहा है कि इस जो डोरी है इसकी लेंथ बताना। इसकी क्या बताना? लेंथ। ओके, तो ये ए हो गया, ए बी सी। ओके, आपको ये बताया सॉल्व। देखिए, अगर हमारा लैंग्वेज पढ़ने के बाद अगर हमने फिगर क्लियर बना लिया, आंसर आंसर आपका बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ओके, तो आप समझ रहे हैं, क्या ले लेंगे, हमारी फिगर भी बन गया लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो ट्रिंगल कौन सा? ए बी सी। ओके, ये हमारा ट्रिंगल चल रहा है। ठीक, और ट्रिंगल में हमको ये देखना है, हमको ए सी फाइंड करना है। ए सी अगर फाइंड करना है और हमारे पास क्या है, ये हाइपोटेनस फाइंड करना है और परपेंडिकुलर दिया, तो आपको ट्रिक हमने बताया था कि किसमें, पी बी पी और एच एच बी। ठीक है ना, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। ओके, यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि परपेंडिकुलर पी और हाइपोटेनस, देखो पी और हाइपोटेनस यहाँ है, इसका मतलब क्या लगाएंगे हम? साइन 60। क्या लगाएंगे? साइन 60 होता है। पी मतलब परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनस ए सी। ओके, अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ए बी आपके पास कितना लिखा हुआ है? 60 लिखा हुआ है, और ये ए सी आपको फाइंड करना है। ओके, ये क्रॉस जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, हम ए सी लिख सकते हैं कि 2 6 120। ओके, ये कहाँ नीचे आ जाएगा, ये √3। आगे सॉल्व कर देंगे इसको। ए सी 120 √3 √3 और √3। ओके, अब समझेंगे। ए सी 120 √3 हुआ, नीचे √3 आपके पास मल्टीप्लाई में ना, एक 3 बचा, कट हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 6, 3 4 जा 12। ठीक है, तो हमारा ए सी कितना आ गया? 40 √3 मीटर। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। आंसर हमको जो पूछा था, हमारा आंसर क्लियर हो गया। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हम लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख लीजिए द लेंथ, ठीक, ऑफ द स्ट्रिंग आपकी क्या है? 40 √3 मीटर। ओके, इस प्रकार हम आसान क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज क्लियर हो गई तो फिगर बन गया, आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। ठीक है, अगर आपने फिगर नहीं बनाया क्लियर तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 में। ओके, आप नोट कर सकते हैं।
क्वेश्चन 6, ठीक। क्वेश्चन हमारा 6 है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, बॉय कितना है 1.5 मीटर, ठीक, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितना है 30 मीटर। आपको लैंग्वेज को अच्छे से समझना है और फिर आपको वर्क करना है। तो समझिए कि आपकी बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है, 30 मीटर आपकी बिल्डिंग है, ओके। 1.5 मीटर टॉल बॉय, बॉय इधर का ही है, कितना है मान लीजिए 1.5 मीटर आपका बॉय, ठीक, इतनी हाइट तो होगी, ये भी आपका बेस होगा, ठीक। अब ये कह रहा है आगे पढ़ते हैं, ठीक, जैसे जैसे आपको लैंग्वेज पढ़ करके फिगर बन गया, आपके आंसर आ गए, ठीक है, ओके। आगे समझते हैं। बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60। वो कह रहा है उसकी आई, यहाँ इतना ये लेंथ है उसकी बॉयज की, इधर से ये बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को इधर से पहले देखता है ये, ठीक, यहाँ पर, हाँ, तो अगर ये होगा ये सीधे देखेगा तो ये ऐसे बनेगा, ठीक, क्लियर हुआ। 1.5 यहाँ होगा तो 1.5 इधर भी होगा, ठीक, ओके। आगे, तो दूर देखो, हम बताए ना कि बिल्डिंग से हम जब दूर होते हैं तो हमारा एंगल छोटा होता है, 30 ये होगा, इंक्रीज 30 टू 60, फिर बाद में ये कितना हो गया 60 हो गया, कितना हो गया 60, ठीक। आगे, अब वो आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। वो ये कह रहे हैं कि बताइए यहाँ बॉयज था, इधर से यहाँ तक आने में उसको कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा, ठीक है, तो ये ए हो गया, ठीक, आगे समझिएगा, ये बी हो गया और ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक। तो इसका मतलब ये हमको एक्स ये वैल्यू फाइंड करना, ठीक, ये ये हमको डिस्टेंस इसको फाइंड करना है। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। एक चीज और समझिएगा, बॉयज अगर 1.5 है तो इसका मतलब ये पहले हाइट निकालनी है, समझिएगा। जब अगर हम पहले ए बी निकालेंगे, ए बी कितना आया होगा, हम यहाँ से ए बी कितना माइनस करें, ये पूरा ये 30 है ना, 30 आपका 30 मीटर, इधर से ये पूरी बिल्डिंग नीचे तक 30 मीटर, तो हम क्या करेंगे 30 हो गया माइनस 1.5, आपको क्या करना है माइनस करना है, ओके, समझिएगा। इसमें 30 में 1.5 जाएगा तो कितना आएगा, अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक, ऐसे जीरो बढ़ाइए, पैसा पैसा रुपये रुपये से माइनस होता है, 1 लगाइए 1 लग गया, 5 लग गया, ठीक, यहाँ से कितना है 5 बचा, ये जीरो कितना है 9 बचा, 9 में 1 गया तो 8 बचा, ये कितना है 2, ठीक है, ऐसे कर सकते 28.5 मीटर। अब आपकी ये जो हाइट है कितनी बची 28.5 मीटर, ये आपकी बिल्डिंग है, ए बी बची, ठीक। अब आपको क्या करना है, डबल एंगल है, ए बी सी है एक ए सी डी, ठीक, आपकी मर्जी, आपको जो भी एंगल पहले सॉल्व करना हो, ठीक, तो हम पहले सॉल्व कर रहे हैं ए बी सी, ठीक, तो हम जो भी एंगल लेोगे उसको लिखोगे इन ट्रिंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी हो गया, तो हम ए बी सी में हमने लिया 10 60, 10 60 होता है। अब आपको पता है 10 60 क्या होता है, अब आपको ये ट्रिक आपको पता ही है क्या, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, ठीक, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ठीक, टेन पी बी परपेंडिकुलर और बेस, इसका मतलब 10 सही ले रहा है, ए बी आप ये ए बी अपॉन में बी सी, ठीक, जो भी आप ट्रिंगल लेंगे उसका नाम जरूर लिखेंगे, ठीक, आगे समझते हैं। 10 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी आपके पास कितना है 28.5 और बी सी आपके पास मालूम है, ठीक, इसका क्रॉस कर देंगे तो बी सी आपका आ जाएगा 28.5 √3, ओके। इसको ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या आ सकता है, बी सी 28.5
√3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3, तो BC 28.5 √3, नीचे क्या आया √3 में 3 बचा, 3 से कट को 3 1 जा 3, 3 9 जा 3 9 जा, पॉइंट लगाओ, ठीक, अब 1 बचा ना 3 5, तो हमारा BC कितना आया 9.5 √3 मीटर। ओके, ये हमारी BC आ गई। BC कितना आया, BC आपके पास ये BC आ, ठीक, कितना आया 9.5 √3। ओके, अब हमको चाहिए, हमको तो x की वैल्यू DC फाइंड करना ना, कि लड़का इधर से यहाँ पर कितने डिस्टेंस पर आया। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। अब कौन सा लेंगे, ABD, पूरा ट्रायंगल लेंगे ABD। ओके, तो इरेज करते हैं, नोट करते हैं, ठीक, ओके, तो समझिएगा। अब कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ठीक। अब हम ABD भी लेते हैं। ABD में ये 10 30 लेंगे, 10 30 लिया, और ये तो AB ही रहेगा। इधर समझिएगा, डबल टुकड़े हैं, BC प्लस में BC, ठीक, ओके। अब 10 ये रुकिए, हाँ ठीक है, ओके। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB आपके पास 28.5, DC आपके पास क्या है x, प्लस BC आपके पास ये वैल्यू निकाली, क्या निकाला 9.5 √3, क्लियर। अब समझिए इसको क्रॉस करेंगे ऐसे, x प्लस 9.5 √3, ये क्रॉस हो जाएगा ऐसे, ठीक, 28.5 √3, क्लियर। अब आप क्या समझिए, प्लस का है ना, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, x, देखो जब √3 तो √3 तो लिखेंगे ही, 5 में 5 दिया क्या आएगा 0 पॉइंट, अब कितना है 18 में 9 दिया तो क्या आएगा 9, ये 1 कितना आएगा, ये 1 बचा 1, ये √3, 0 का तो कोई रोल नहीं है, तो हमारी x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 19 √3 मीटर, ठीक। हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ही फाइंड करना था, x की वैल्यू, हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो अब समझिएगा, फाइंड हो गई ना, ये फाइंड द डिस्टेंस आप लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितनी गई 19 √3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट में ऐसे लिख दिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को हमको लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज समझना है, फिगर बनाना है। अब फिगर बनाने के बाद अब आपको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर देना है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। हाँ, तो क्वेश्चन आपका 7 है। 7 क्वेश्चन आपको बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट on the ground the angles of elevations of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter height building। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है, आपकी बिल्डिंग 20 मीटर हाइट की है, ये आपकी बिल्डिंग कितनी है 20 मीटर हाइट की है, तो ये बिल्डिंग हो गई, मान के चलिए ये कितना मीटर 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग हो। अब आगे इसी की आगे बोल रहा है, बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। टावर की हाइट पूछा, तो इसका मतलब टावर कहाँ होगा, टावर समझेंगे। हर एक बारी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, समझिएगा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द
ground the angle of elevations of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। क्वेश्चन ये बोल रहा है इसकी बिल्डिंग के ऊपर आपका ही टावर है। क्या है? क्लियर हुआ? बिल्डिंग के ऊपर आपका टावर है और ये बोला टॉप और बॉटम, ठीक है ना? समझिएगा, इसका मतलब समझिए जब नीचे होगा तो आपका ये कितना होगा, ये 40, आपके पास एंगल क्या है 45 और 60। तो जब नीचे बताओ इधर झुकिए तो 45 पर ही झुकेगा और इधर ये समझिएगा ये आपको ये आपका कितना होगा 60। क्लियर? तो आपका ए बी सी और ये डी। आपको पूछा है हाइट ऑफ द टावर, टावर की लेंथ ये आपको पूछा है। ओके, इसको निकालते हैं। जब आपका लैंग्वेज के साथ अगर फिगर बनता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देखिए अब हम फिगर फिक्स हो गया, बस लगा दीजिए 10। ओके, तो अब समझिएगा पहले हम छोटा वाला एंगल लेते हैं ए बी सी इन ट्रिंगल ए बी सी। ओके, ले लिए। इसमें क्या है समझिएगा 10 है ना, ए बी सी में 10 60 नहीं है, समझिएगा ए बी सी 10 45 मतलब 10 ये 45 लिए इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस होता है 10, ठीक है ना? तो मतलब कि बी सी और ए बी, ठीक। तो 10 45 की वैल्यू होती है 1। बी सी आपके पास 20 मीटर दिया है और ए बी आपके पास नहीं है। क्रॉस करेंगे तो ए बी आपके पास कितना आ गया 20 मीटर, ठीक। ए बी हमने 20 मीटर कंप्लीट किया, ठीक। आगे हमको चाहिए डीसी, क्या चाहिए डीसी। अब देखते हैं एक ट्रिंगल कर लेते हैं, ट्रिंगल इन ट्रिंगल ए बी डी, ए बी डी। ओके, ए बी डी में 10 60 लेंगे, 10 60 लिया, इसको दो टुकड़ों में लिख सकते हैं डीसी, इसको इक्वल लगाइए डीसी प्लस बीसी अपॉन में क्या है ए बी, ठीक। 10 60 की वैल्यू होती है √3, डीसी हमने एच माना, बीसी हमारे पास कितना लिखा 20 और ए बी अभी कितना निकाला 20। क्लियर? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 20√3 एच प्लस 20। डिजिट को डिजिट के पास ले जाओ, मतलब 20 प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, एच 20√3 माइनस 20। ओके, इसमें कॉमन क्या है एच रूट एच इक्वल, देखिए समझिए इसमें कॉमन क्या है आपका 20 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा √3 माइनस 1। ये आपकी क्या आ गई हाइट आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा था फाइंड द लेंथ हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या है 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ओके, हाइट ऑफ द टावर 20√3 माइनस 1 मीटर। ओके, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? तो आज की क्लास इसको यही समाप्त करते हैं। तो अगर अगर हमारा चैनल आपको समझ आ रहा हो, हमारे अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स करें, जो भी कमियां हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम नेक्स्ट क्लास पढ़ाने में त्रुटियों का सुधार कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।